मेरे जो एल्बम है तकरीबन अब तक कोई 140 के करीब है। एक एल्बम में 10 सॉन्ग आते हैं। 1400 गाने हैं। आर्टिस्ट का जो पैसा है ना वो आसानी से खाया जाता है। ये खुद कंपोज किए? नहीं, ये हमारी फोक धुन है। जब आप आतिफ असलम को बुलाओगे, जब आप राहत फ़तेह अली खान को बुलाओगे, जब आप एक फेमस आर्टिस्ट को बुलाओगे तो वो अपने मुंह बोलाई पेमेंट लेगी। बिल्कुल। मैं किसी सेक्रेटरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चेयर को टारगेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान फ़न फ़नकार पॉडकास्ट के साथ सलाम साबिर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। फ़न फ़नकार तख्लीक़ कार, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ़न को फ़नकार ही खूबसूरती बख्शता है और तख्लीक़ को तख्लीक़ कार। आज हमारे जो गेस्ट है, मुझे एज़ाज़ हासिल है, आर्टिस्ट को लीड करने वाला, फ़नकारों को, म्यूज़िशन को लीड करने वाला, महकमे सकाफ़त बलूचिस्तान का इलेक्टेड नुमाइंदा, जो फ़नकारों को लीड करने वाला फ़नकार है। बेहतरीन आवाज़, मुनफरिद अंदाज़ है आरिफ बुगटी साहब। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सलाम भाई। जनाब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप खैरियत से हैं? आप माशाल्लाह हमारे हीरो है, नहीं, लाल जवाहिर है। बहुत शुक्रिया। तारुफ इतना तो नहीं कर सका, इसलिए जब आपसे बात करेंगे, आपके साथ कचहरी करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, तो हमारे नाजरीन को भी पता चलेगा कि क्या हाल हवाल हो रहा है। नज़रबान की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती टाइम से निकाल के हमें यहाँ टाइम दिया और हमारे पॉडकास्ट को खूबसूरती बख्शी। नहीं, आप लोग को, आपका खासकर बहुत शुक्रिया, आप टीम का, चैनल की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोग का सेटअप देख के। आरिफ बुगटी साहब, आप डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह इतना नाम कमाया इस फील्ड में। आप फोक सिंगिंग के हवाले से मैदान में आए, क्लासिकल के हवाले से, गज़ल के हवाले से, या शौकिया गा रहे थे, इस बारे में तो? हाँ जी, बहुत शुक्रिया सलाम भाई। असल में तो ज़ाहिर सी बात है, आर्टिस्ट सिंगर जो भी होता है वो तो फोक के हवाले से ही होता है। मीडियम मतलब जैसे कि कैसेट्स के दौर के से लेकर उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अवामी गाने होते हैं हमारे बलूची, आप फोक ही कह सकते हैं इसको। फोक तो मतलब एक सभी गाते हैं, मतलब हर पंजाबी का अपना फोक है, सिंधी का अपना है, बलूची का अपना है। तो मेरा कैसेट के दौर से मेरा शुरू हुआ ये सिलसिला। कब से गा रहे हैं? तकरीबन 94 से। माशाल्लाह जी। कितने एल्बम रिकॉर्ड किए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम तो उस टाइम जब हम गाते थे तो पीटीवी बोलाना तो नहीं था, जैसे पहले पीटीवी हुआ करता था, पीटीवी होम था, पता नहीं इस तरह था। उससे स्टार्टिंग ली हमने। तो उस्ताद ताज मुमताज साहब हुआ करते थे, जो उसमें जो एक बलूची गाना था मेरा, जी बात है मस्तानी, बहुत मशहूर हुआ, काफ़ी आर्टिस्टों ने गाया भी उसको। तो पहला गाना ये मेरा। आपका पसीरा किस गाने से हुआ? मेरा ये जी बात है मस्तानी से हुआ है। अच्छा। जी हाँ। ये खुद कंपोज किया? नहीं, ये हमारी फोक धुन है, मतलब सीना बसीना पुराने ज़माने से जैसे इसको सुनता आ रहा था मैं शुरू से। तो इसको फिर मैंने जब आवाम में मैंने इसको लाया तो बहुत से और से सिंगर्स ने भी गाया इसको, और भी इस तरह के बहुत से गाने थे। लेकिन मेरे जो एल्बम है तकरीबन अब तक कोई 140 के करीब है। एक एल्बम में 10 सॉन्ग आते हैं? जी हाँ जी हाँ। यानी कि 140 1400। जी 1400 गाने हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम जब पीटीवी का टाइम था उसमें आते थे। फिर जब कैसेट्स मैंने शुरू किए वो किए थे 2000 में। अच्छा। जी हाँ, जो रिकॉर्ड कैसेट कंपनियों की तरफ से, जब उस टाइम आपको याद होगा कि जीब्रा भी होता था, महल प्रोडक्शन भी था उस दौर में, मुख्तलिफ सरताज कंपनियाँ थे, सरताज प्रोडक्शन थे, नाज प्रोडक्शन था, आप खुद भी इन चीज़ों को जानते थे। उस दौर से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी स्ट्रगल जारी है, कोशिश जारी है। आपने बाकायदा कोई एकेडमी से सीखा, क्लब से? जी बिल्कुल। असल में वो जो 94 में जब मैंने शुरू में जब शुरू किया गाना, तो मुझे शुरू से शौक़ था, मैं नात पढ़ता था। तो अच्छा। हाँ, इस तरह होते होते फैमिली की तरफ से थोड़े से मसले थे मुझे गाने बजाने वाले से ना। आप कितनी ज़ुबान में गाते हैं? बलूची, ब्राहवी, उर्दू, ये 3 ज़ुबान। जी हाँ जी। आप नुमाइंदा भी है महकमे कल्चर की जानिब से इलेक्टेड? जी सिंगर्स का, म्यूजिशंस का। जी। तो ये कब से आप फनकारों को प्रमोट कर रहे हैं? असल में तकरीबन कोई दरमियान में जो कोर्ट ने एक मेंबर हमें सिलेक्ट किया था, वो 5 साल पहले की बात है। उस टाइम भी मैं मेंबर था।
तो अभी रिसेंटली जब ये 2-3 महीने होते हैं तो अभी इलेक्ट होके दोबारा मुझे आर्टिस्टों ने, सिंगर्स ने, म्यूजिशियंस ने मुझे दोबारा मुझ पर एतमाद किया, उन्होंने दोबारा मुझे चुनाया और तो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ अभी तक अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ख़ास बात, अक्सर मुल्कों में कल्चर से सिंगर्स का, म्यूजिशियन का शिकायत है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसकी बहुत सी वजूहत है। सबसे पहले तो ये है कि मेन चीज़ है वो आर्टिस्ट का जो पैसा है ना वो आसानी से खाया जाता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, किसी बात ही कर नहीं सकते हैं ना, तो ना बोल सकते हैं किसी को, ना किसी के साथ पास जा सकते हैं। हम अपने इवेंट्स में, अपने प्रोग्राम्स में मशगूल होते हैं ना। अच्छा, तो ये क्या होता है कि कल्चर डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट, पीटीवी हो, जो भी हो, जो बलूचिस्तान में बदबख्ती, मैं बलूचिस्तान का नाम इस वजह से लूँगा, यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक आदवाद का सिस्टम चल रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अब आदवाद ये है कि मतलब आप उस सिंगर को बुलाएंगे जो उनको हाफ पेमेंट देगा, या उनका मनपसंद होगा? या उनका मनपसंद नहीं, मनपसंद नहीं, हाँ, नहीं मनपसंद नहीं, सिर्फ मनपसंद तो उनका, उनको खुद भी पता है कौन है उनका। अच्छा बात आदवाद की है। ये टीवी का मतलब शुरू से सिलसिला चला आ रहा था कि जो जिन लोगों को बुलाते थे उनसे आदवाद लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हमने ये निज़ाम ख़त्म कर दिया। अभी ना कोई याद आया, ना कोई किस्सा है, कुछ भी नहीं है। जो जैसे कि अभी टीवी का, मैं आपने टीवी का जिक्र किया था, टीवी में ऐसा था कि ऐसे प्रोड्यूसर्स बैठे होते थे जो, बाकी तो छोड़ो, अवार्ड्स भी आदवाद पे दिए जाते थे। अच्छा, हाँ जी, अवार्ड्स का भी आदवाद पे लोग पैसे तो लेते आप थे। इस बारे में आपने कितनी कोशिश की? मैंने एक नुमाइंदा तकरीबन, की हमने हैसियत ये से। सबसे बड़ी जो कोशिश हमारी यही हुई कि हमने इसको चेक सिस्टम करवाया। अच्छा, अभी जो Direct भी उनको चेक मिलेगा उस बंदे को मिलेगा। वो अगर किसी को आधा देता है तो उसका अपना वो बलोची बोलते अपना नीयत है उसको अपना लेकिन हमने अपना अतुल वैसा यही कोशिश किया कि उनको चेक सिस्टम किया है, पैसों को भी किया, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये तब कंट्रोल होगा जब आर्टिस्ट मुत्तफिक होंगे। अच्छा, अक्सर कोर्ट में केस है सिंगरों के हवाले से, केस के हवाले से, कोरोना के दौर में भी था, ये क्यों? जब आप आतिफ असलम को बुलाओगे, जब आप राहत फ़तेह अली ख़ान को बुलाओगे, जब आप एक फेमस आर्टिस्ट को बुलाओगे, तो वो अपने मुंह बोलाई पेमेंट लेगी। बिल्कुल। या अगर आप कहेंगे नहीं जी मुझे आर्टिस्ट ले जाना है, तो आर्टिस्ट तो आपको 10,000 पे लेकर 10 करोड़ तक मिल जाएंगे ना। तो ये लोग क्या करते हैं, वो सस्ते वाले ढूंढते हैं ताकि इनका भी काम चल जाए और इवेंट भी हो जाए। अच्छा, जी हाँ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमने कोशिश यही की है, कोशिश कर रहे हैं। अभी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम आर्ट्स काउंसिल को फंक्शनल करेंगे, उसके बाद ये फंड निकल के कन्वर्ट हो जाएगी, आर्टिस्टों के हाथ में आ जाएगी। आप वो गाना सुनाए जो आपका पसंदीदा गाना है, उसके बाद बात करते चाहिए। छलाए दे छलाए दे बदी जुआए दस्तानी जीवात मस्तानी, जीवात मस्तानी। हाले मई दुखानी, हाले वो दुखानी, हाले वो दुखानी, चुप्पे शारा यादा, ओ चुप्पे शारा यादा, दे मैं चुकानी, जीवात मस्तानी, जीवात मस्तानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा, आप 5 साल से सिंगर्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, उनकी मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं। कोरोना के दौर में हाँ जी इनके फंड्स का मसला था, उस बारे में क्या किया आपने? सर, कोरोना के दौर जो था उसमें तो हमने तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको पैसे दिए। कितने आर्टिस्ट? गालिबन कोई 1300 प्लस थे। 1300? जी, सब तमाम कैटेगरीज की, मतलब इसमें कैंपेयर्स भी, इसमें आपके म्यूजिशियंस भी, सिंगर्स और आर्टिजन, आपके डांस, सब मिला के प्लस, मतलब 1300 से प्लस थे। अच्छा, एक ख़ास बात, जब कोई इवेंट होता है लोक विरसे का या कोई और जी कल्चर की जानिब से, अक्सर आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर्स जमा होते हैं। जी, आप किसके हक़ में बात करेंगे? भाई ये 10 साल से आ रहे, इसको आप बेच दें, या ये गरीब है इसको बेच दें, जिनके हालात सही नहीं है वो बेच दें, या ये टैलेंट है इसको बेच दें? देखें, सबसे आप किसको बेच दें? मैं उसको सिलेक्ट करूँगा जिसके पीछे आवाम आती है, जिसका एक नाम है, जिसका एक पहचान है, उसको सिंगर कहते हैं। अभी कितने सिंगर रजिस्टर्ड है आपके पास?
देखिए रजिस्टर्ड तो इसमें ऐसा है कि बहुत से लोग हैं। वो वजह ये है कि छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़े आर्टिस्ट तक सब लोग इसमें रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मामला अलग है। अभी जो जैसे हम ये एजाजी फ़ंड जो दे रहे हैं हर मंथली इनको मिल रहा है, ये उन लोगों को मिल रहा है जिनकी ज़िंदगी में खिदमात हैं। अच्छा, आर्टिस्ट तो सब आर्टिस्ट है ना, हाँ, सब आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी आलिम मसरूर हो गया या हुसैन नसीर हो गया या मिसाल के तौर पर गनी जान हो गया हमारे बरावी ज़बान के, जैसे हमारे सब्जली हो गए और भी हमारे आर्टिस्ट हैं इस तरह के, तो उनको भी जैसे मिल रहा है तो वो उनकी खिदमत है ना। बोस्तान हो गया हमारे इलाके का है और इस तरह के फ़नकार लोग हैं, तो उनकी खिदमत है, उनको मिल रहा है। अभी सब आर्टिस्टों को तो हम न के कल्चर दे सकती है ना कोई और दे सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए तो तमाम लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड लोगों को तो नहीं मिलेगा ना, सबको नहीं मिल सकता, मखसूस है। इसी तरह जैसे आप लोक विरसा का कह रहे हैं, लोक विरसा में अभी अख्तर चन्हाल जैसे कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैंने नाम लेना हमारे बलूचिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और इंटरनेशनल दुनिया में हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसको अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ये क्या है, नाइंसाफ़ी है ना। ये कल्चर डिपार्टमेंट समझो ये हम लोगों को प्रमोट करने के लिए हमारे सूबे का समझो एक बहुत बड़ा एक अदारा है ना। अगर वो ही आपके साथ अगर इस तरह करे फिर आप क्या किसको बोलोगे? क्या आप सिंध का आर्ट काउंसिल में ले जाएगा या पंजाब आर्ट्स काउंसिल में ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। यही आपका कल्चर ले जाएगा। अभी सोहेल रहमान साहब आए हुए हैं, सोहेल रहमान बलोच साहब सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी कल्चर, ये जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को सीधा करूं, मामलात को सही करूं, लेकिन एक बंदे से सही नहीं होगा। टीम वर्क, हाँ एक बंदे से नहीं होगा, क्योंकि वो जितना कोशिश करे वो ब्यूरोक्रेसी, देखो ब्यूरोक्रेसी अभी सेक्रेटरी आज यहाँ पे कल BNR पे जाएंगे, कल परसों किधर और जाएंगे। ये मामलात मैं किसी सेक्रेटरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चेयर को टारगेट कर रहा हूँ। जो भी चेयर पे आके बैठ रहा है वो आर्टिस्टों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है शुरू दिन से लेकर आखिर तक। क्यों? अपने गुड बुक में जो लोग हैं वो उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं को नवाजा जाता है। तो अभी शुक्र है, अभी तो इलेक्टेड नुमाइंदे हम लोग, अभी चीखते तो हम लोग बहुत हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल हो गया कि अभी म्यूज़िक की तरफ से जितने भी नाम गए हैं, जितने भी लोग, वो हमने खुद दिए हैं। म्यूजिशियन जी एजेड ज़ाहिर उम्र बढ़ जाते हैं, हाथ कमज़ोर होते हैं, आंखें की बीमारी आता है जी, तो उसके बाद वो बजा भी नहीं सकते, हाँ जी सही, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए जी यही जो एजाजी फ़ंड की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मंथली इनको मिलती है, अच्छा, ये तकरीबन वैसे तो कोई 7-8 साल से चल रहा है, तो वही को उसी को हमने दोबारा कंटिन्यू किया। इनका गुजारा चूल्हा हाँ जल सकता हो सकता है ना, क्योंकि अभी उस्ताद समद की कितनी खिदमत है आप भी जानते हो, बेंजो नवाज, उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल साहब हैं, और इस तरह के हमारे और इस तरह म्यूजिशियंस हैं जिनका अभी तो बिल्कुल इसी से घर चल रहा है। अभी इसी से, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो तो अभी एज के हिसाब से भी बहुत ज़ईफ़ हो गए ना, बीमार भी हैं, और यही इन्हीं पैसों से कम और कुछ नहीं आ रहा है। इनका घर का राशन आ रहा है इन्हीं पैसों से, तो इनका पूरा घर इन्हीं से चल रहा है और कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, बस घर में बैठे इनको मिल रहे हैं। चलो बहुत खूब जी हाँ, कुछ सुनाए हाँ जी बलूची में। बलोचिस्तान बरो बागो बहारे, बलोचिस्तान बलोचानी डिगारे, बलोचिस्तान बरो बागो बहारे, बलोचिस्तान बलोचानी डिगारे। बहुत खूब। आरिफ
भुट्टी साहब, एक नए सिंगर को जी पीटीवी की तरफ, कल्चर की तरफ आने के लिए जी किन किन लवाजमात की ज़रूरत है? सलाम भाई, देखिए अगर आप मतलब अगर मैं सही बात करूँ ना, सही बात है तो ये, हम अभी बैठे हैं, आपकी आवाज़ आवाम तक पहुंचा रहे हैं, आपने खुल के बात करना है। देखिए सबसे पहली बात वही, बाद में फिर वही कल्चर पे आ जाती है बात, क्योंकि यहाँ पे न कोई एकेडमी है, न कोई किसी को सीखने का कोई इस तरह का कोई इदारा है या कुछ भी नहीं है। इदारे हैं, फंक्शनल नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर इस यहाँ पे ये चीज़ें अगर बहाल हो जाएं, लोग आएँ, लोग आना शुरू करें, यहाँ पे सीखना शुरू करें। अब जब मिसाल के तौर पर छोड़ देता हूँ आपको, आप कराची जाए, नापा किसका है? कल्चर सिंध का है ना। वहाँ पे लोग सीखते भी हैं, लोग वहाँ पे लोग सीखने दूर दूर दराज से लोग आते हैं सीखने के लिए। जब तक सीखेंगे नहीं तो नहीं होता है ये काम। तो अगर एकेडमियाँ नहीं है तो ये सिंगर्स कैसे बन रहे? तो देखिए ये तो हम तो अपनी मदद आप, जैसे हमारे बलूचिस्तान अच्छा, के तो अच्छा। खासकर हमारे लोग ना अपनी मदद आप? अपनी मदद आप हैं। हम लोग जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टूडियो प्राइवेट। आपको पता है एक दौर में आपको पता है कि वो जो सिंगिंग करने के लोग जाते थे तो लोग कैसेट रिलीज़ नहीं करते थे क्योंकि कंपनी को खर्चा होता था। लेकिन आजकल इतना आसान भी हो गया है, लोग जाके खुद रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे रिलीज़ करते हैं। फेसबुक पे आप देखे आए दिन कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे सिंगर्स भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, मतलब हर किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन हमारे पास कोई इदारा नहीं है। अगर इदारा यहाँ पे हो तो लोगों को भी शौक़ होगा, लोग ज़ाहिर जाएंगे उस पर। तो आप आवाज़ उठाएं, आप नुमाइंदा भी हो। नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अभी मैंने सेक्रेटरी कल्चर साहब से भी एक रिक्वेस्ट भी की है, उनको बताया भी। मैंने कहा एक ऑडिशन इस तरह का हर डिवीज़न में एक प्रोग्राम स्टार्ट करें आप म्यूज़िक के हवाले से, कि वहाँ पे नए लोग आ जाएं, पता चले कि यार लोगों में शौक़ भी है। आप खुद कहाँ कहाँ परफॉर्म किए? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली भी गया हूँ मस्कत, तो कतर, बहरीन, दुबई, अक्सर जहाँ पे बलोच हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं गया हूँ। दुबई एक्सपो परफॉर्मेंस मेरी हुई थी। अच्छा। जो इंटरनेशनल एक हुआ था दुबई में। अवार्ड मिले आपको? हाँ जी, अवार्ड मिला। कौन से अवार्ड? ये तो मैंने नहीं लिए, लेकिन सिंध से मुझे मिला है। बलूचिस्तान का नहीं, सिंगर? बलूचिस्तान का नहीं मिला। बलूचिस्तान का तो बलूचिस्तान का आधा मैं सिंगर किसी को सिंध आधा से। दूंगा नहीं। वो तो बलूचिस्तान का सिंगर सिंध से अवार्ड लिए। देखो मेरी बात बहुत सुनो, बड़ी बात। यहाँ पे तो आधा देना पड़ता था ना, तो मैं अभी आधा कैसे दूं किसी को? मैं पागल तो नहीं हूँ किसी को आधा पैसे दूं, अवार्ड ले लूं। तो इस यहाँ बारे तो में आप मुखालफत करते हैं अदवाद का? भाईजान, आपके बलूचिस्तान के लेजेंड जितने भी हैं उनको किसी को अवार्ड नहीं मिला। आपने अयूब कोसा को मिला है, मैडम शाइस्ता सनम को अवार्ड मिला है। अच्छा। हाँ, और क्या नाम, जावेद जमाल को मिला है। किसको मिला है? ये तो अभी मैं क्या बोलूँ आपको, ये तो अभी का मैं नहीं कहूँगा। इससे पहले जो 5-6 साल पहले जो निज़ाम था उसमें तो यही हुआ था। कुछ लोग हैं, मैं तो नाम भी उनको लेने में आसरा नहीं करूँगा। मैंने कहा कुछ इस तरह के लोग हैं जो अगर संगीत, हमारा म्यूज़िक तो हम लोग वैसे म्यूजिशियंस आर्टिस्ट लावारिस है ना। अगर हमारा कोई कानून होता तो कुछ लोग वाजिबुल कत्ल होते थे उस पर, उनको फांसी देते थे जो आर्टिस्टों के हक मारा इन्होंने। ये तो देखो, ये तो रवायती मैं एक बात कर रहा हूँ। ये तो मैं खुल के बात इस वजह से आपके साथ कर रहा हूँ जो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। सेक्रेटरी साहब को भी पता चले कि हमारे पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है, ताकि उसके ऊपर नज़रसानी करे, उसको देखे। बहुत बड़ी बात। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो सुन रहा है वो खुद पता है वो चोर वही है। कौन नहीं जानता है उनको? मतलब अब मैं तो नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्राइवेट शोज इतने होते हैं कि कल्चर डिपार्टमेंट्स को जितना फंड मिलता है ना, मैं साल का इतना कमाता हूँ। मैं तो नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन आर्टिस्टों का जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे मोहब्बत दिया, जिन्होंने मुझे इज्जत दी। उस्ताद अजीम जान मेरे वार्ड के टेबल पे खड़ा था, मेरे लिए एजाज़ की बात यही है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। उस्ताद ताज मोहम्मद ताजल वो फ़ोन कर रहा था, आरिफ जान मैं आपका सपोर्ट, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा इज्जत इसी में है कि मैं इनका नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप जैसे कह रहे थे बिरावी, बलोची, उर्दू जी सिंगिंग करते परफॉर्म, उर्दू में कुछ सुनाए। हाँ बिल्कुल, उर्दू में आपको सुनाता हूँ। दे रे 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 ना, दे रे 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 आ रे रे ना, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना।
तुम ना। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेगी ना अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, वो गुजरा जमाना मुझे भूल जाना, मेरी याद में बहुत खूब। हमारे चैनल नज़रबान बलूचिस्तान के प्लेटफार्म से आप नए सिंगर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करें। म्यूज़िक एक एजुकेशन है, सीखने का काम है। जितना सीखेंगे, जितना मेहनत करेंगे, देखें हम स्कूल, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं, वो तो किस्मत की बात है, क्या बनेंगे, लेकिन मस्ट है सीखना मस्ट। हाँ, देखिए अलिफ बे ABC इनका सारे गामा समझो अलिफ बे है इनका। जब तक इनको आप सीखेंगे, किस हद तक सीखेंगे, किस हद तक वो उनका नसीब है, लेकिन मस्ट है सीखना। उसके बाद फिर कामयाबी वो अल्लाह पाक के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दी, हमारे प्रोग्राम को खूबसूरती बख्शा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम भैया। अगले पॉडकास्ट तक सलाम साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।